नमस्कार, स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमने एक टेंस की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने पास्ट टेंस को पढ़ा था। पास्ट टेंस के दो भागों को हमने पढ़ा था, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, तो फर्स्ट परफेक्ट टेंस में क्या था? तो फर्स्ट परफेक्ट टेंस का रूल लिखते हैं पहले। फर्स्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है? तो रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी रूल के तहत आपके जितने भी सेंटेंस है वो बनेंगे, है ना। जितने भी सेंटेंस है वो इसी रूल के तहत बनेंगे। और रूल क्या है, आपको कैसे पहचान पाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? तो हिंदी में, किसमें? हिंदी वाक्य में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे। अगर चुका था, चुकी थी या चुके थे रहेंगे तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर ये सारे हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे हैं तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो जैसे हम लोग डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, तो चलिए उस डायग्राम के थ्रू अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं। मिटा देते हैं इसको, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो यहां लिख देते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। यहां हम करते हैं आई, इस साइड लिखते थे हम लोग वी, यू, ही, सी, इट, कोई एक नाम राम, इस साइड करते थे हम लोग दे, राम एंड मोहन। तो ये क्या है, इसको जानने के लिए हमको इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना। यहाँ लिखते हैं हम लोग सिंगुलर, इस साइड होता है प्लूरल, प्लूरल। ठीक है, और इसको हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं पर्सन, यहाँ हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकेंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन। इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने रूल क्या बताया था? मैंने आपको रूल बताया था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यही रूल बताया था ना। यही रूल बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा था? चुका था, चुके थे, चुकी थी। चुका था, चुके थे, चुकी थी रहेगा अगर हिंदी वाक्य के अंत में, तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो चलिए मैं देखता हूं। मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका था। हम लोग खेल चुके थे।
तुम खेल चुका था। तुम लोग खेल चुके थे। वह खेल चुका था। वह खेल चुकी थी। वे लोग खेल चुके थे। यही ना होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं यही होता है। हिंदी वाक्यांश में चुका था, चुके थे, चुकी थी, यही सब रहता है। रूल क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको कैसे बनेगा, देखिए। मैं खेल चुका है, तो मैं का होता है आई, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आई हैड प्लेड, हम लोग खेल चुके थे। वी हैड प्लेड, तुम खेल चुके थे, तो तुम का होता है यू हैड प्लेड, तुम खेल चुके थे। तुम लोग खेल चुके थे, तो यू हैड प्लेड। वह खेल चुका, चलिए इसको अभी मिटा देते हैं, एक एक करके लिखते हैं ना, जगह कम पड़ रही है। वह खेल चुका था, तो ही हैड प्लेड। वह खेल चुकी थी, वो खेल चुकी थी। शी हैड प्लेड, वो खेल चुकी थी। शी हैड प्लेड, इसको लिख लीजिए जल्दी से आप। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें, कुछ एग्जाम्पल और लेंगे, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल लेने से पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए। वे लोग खेल चुके थे, वे लोग खेल चुके थे, तो हो जाएगा वे लोग का होता है दे चुके थे, तो दे हैड प्लेड, वे लोग खेल चुके थे। राम और मोहन, इसको हिंदी में लिख लेते हैं, राम और मोहन खेल चुके थे, राम और मोहन खेल चुके थे, तो क्या हो जाएगा? राम एंड मोहन हैड प्लेड, राम एंड मोहन हैड प्लेड। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंस बनती है। आप लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, चीज़ एकदम समझ में। जहाँ चुका था, चुके थे, चुकी थी होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, V1 V2 V3 होता है यूज। थर्ड फॉर्म मतलब क्या होगा? प्ले, प्लेड, प्लेड ना, तो V3 प्लेड का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग गो का लिखते थे, V1 गो, V2 वेंट, V3 गॉन। अगर जाना रहता, मैं जा चुका था, अगर रहता मैं जा चुका था, तो आई हैड गॉन। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, हम लोग जा चुके थे, तो वी हैड गॉन। समझ में आ रहा है ना? V3 का यूज किया जाता है। चलिए इसमें कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इस सेक्शन में कुछ और एग्जांपल लेंगे। यह खेल चुका था, यह का होता है इट हैड प्लेड, यह खेल चुका था। अब मान लेते हैं राम खेल चुका था, लिख देते हैं राम खेल चुका था, तो इसका हो जाएगा राम हैड प्लेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप जल्दी से उतार लीजिए।
चलिए इसको अब मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम लोग करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें रूल क्या होता है, रूल देख लीजिए, रूल को लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब। वर्ब क्या हो जाता है हमेशा, वर्ब प्लस आईएनजी, जैसे हमने कहा था वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसका एक दूसरा रूल है, ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2, इसमें सब्जेक्ट हो जाता है प्लस हेड होता है, बीन होता है, वर्ब प्लस आईएनजी होता है, प्लस सिंस होगा या फिर फॉर होगा, प्लस टाइम, जो आपको टाइम पीरियड का बात करेगा, जो टाइम पीरियड का आपसे बात करेगा वो टाइम पीरियड होगा, है ना। तो एक सिंपल सा पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और रूल नंबर 2 है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए डेफिनिट टाइम के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग इस तरह से बनेगा रूल नंबर 2 का। मान लीजिए मैं 10 साल से रह रहा था, मैं 10 साल से रह रहा था, मैं 10 साल से रह रहा था, मैं 10 साल से, तो आई हैड बीन लिविंग फॉर 10 years, ठीक है। मैं 10 साल से रह रहा था, तो मैंने रूल लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है, हैड बीन का यूज होगा तो मैंने हैड बीन लिखा, आई हैड बीन, वर्ब आईएनजी तो लिव, तो लिविंग, है ना। अनिश्चित समय कौन सा 10 साल इसके बारे में पता नहीं है, कौन सा 10 साल इसके बारे में पता नहीं है, तो आई हैड बीन लिविंग, फॉर लगा दिए, इस फॉर को 10 सालों से, तो 10 years टाइम पीरियड को लिख दिए, ठीक है। आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग कवर करते हैं। अधिकतर जो आपके सवाल बनते हैं ना, अधिकतर जो आपके सवाल बनते हैं इस रूल से बनते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रूल जो है, ये जो आपका रूल है, इसका जो सेंटेंस बनेगा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह बनता है। जैसे मैं, इसको मिटा देते हैं तब आपको समझ में आएगी। इसमें होगा मैं खेलता रहा था, मैं खेलता रहा था, तो मैं का क्या होता है आई, दूसरे में हैड प्लस बीन लगता है, तो आई हैड बीन, आई हैड बीन
आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा था। और ये किसमें हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये बना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये बना कि आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा था। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था। तो आई के साथ क्या होगा, आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। ठीक है, तो दोनों जो हिंदी सेंटेंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि मैं खेलता रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। तो इस तरह के सेंटेंस आपको बहुत कम पूछे थे। रूल नंबर 1 से जो है, रूल नंबर 1 जो आपने लिखा, इससे सवाल कम पूछे जाते हैं बनिस्पत रूल नंबर 2 के। सबसे ज़्यादा आपसे जो सवाल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पूछा जाता है वो रूल नंबर 2 से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग रूल नंबर 2 फिर डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 को तो मैंने समझा दिया कि मैं खेलता रहा था, तो आई हैड बीन प्लेइंग, तुम खेलते रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग, है ना। वे लोग खेलते रहे थे तो दे हैड बीन प्लेइंग, वह खेलता रहा था तो ही हैड बीन प्लेइंग, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसका तो रूल आपने लिख लिया है, रूल लिख लीजिए फिर से, अगर मिट गया, नहीं लिख पाए थे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम। ठीक है, तो अब इसको हम लोग एक एक करके सवाल के थ्रू से। मैं 10 साल से जा रहा था, मैं 10 साल से जा रहा था, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन गोइंग फॉर 10 years, आई हैड बीन गोइंग फॉर 10 years। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 10 साल से जा रहे थे, तो हम लोग का होता है वी हैड बीन गोइंग फॉर 10 years। ठीक है, तीसरे की ओर बढ़ते हैं, तीसरे एग्जाम्पल की ओर। तुम 10 साल से जा रहे थे, तुम 10 साल से जा रहे थे, तो यू हैड बीन गोइंग फॉर 10 years। हर जगह फॉर लग रहा है क्योंकि किस 10 साल है, इस 10 साल के बारे में पता नहीं चल रहा है, कौन सी 10 साल है इसके बारे में पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, क्योंकि समय अनिश्चित है। तो फॉर का यूज कर रहे हैं, जब निश्चित समय का यूज करेंगे तो सिंस का यूज करेंगे। तो इसको जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। उतर गया होगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। वह
10 साल से जा रहा था, वो 10 साल से जा रहा था, तो वह क्या होता है? ही हैड बीन गोइंग फॉर 10 years। वे लोग 10 साल से जा रहे थे, वे लोग 10 साल से जा रहे थे, तो वे लोग का होता है दे हैड बीन गोइंग फॉर 10 years। समझ में आ गया होगा? इसको जल्दी से उतार लीजिए। उतार लिए? चलिए इसको मिटा देते हैं। अब उसी सेंटेंस को हम लिखते हैं, वह पिछले 10 साल से जा रहा था। वह पिछले 10 साल से जा रहा था, तो वह क्या होता है? ही हैड बीन गोइंग सिंस लास्ट 10 years। अब देखिए यहां पे सिंस का प्रयोग हो गया। यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया? सिंस। सिंस किसके साथ यूज होता है? मैंने बोला निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है। तो देखिए वो क्या लिखा है? वो पिछले 10 साल से, मतलब अभी जो चल रहा है इससे पीछे का 10 साल, अभी जो समय चल रहा है इससे पीछे का 10 साल, मतलब निश्चित समय की बात कर रहा है। माने जब 2021 चल रहा है तो 10 साल पहले 2011 से जा रहा है वो। समझ में आ रहा है ना? तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है कि वो पिछले 10 साल, यहाँ पे निश्चित समय था इसलिए सिंस का यूज हुआ। अगर निश्चित समय नहीं रहता तो फॉर का यूज होता। ठीक है ना? बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जल्दी से उतार लीजिए इसको। तो चलिए आज हम लोगों ने पास्ट टेंस का 2 भाग, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूरा कर लिया। तो आज हमारी पास्ट टेंस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।